जिस राशि के जातकों पर महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हासिल नहीं हो पाती, किंतु ज्ञान के प्रति उनका हासिल हमेशा बढ़ता चला जाता है। धनागमन को किस तरह से सहेजना है और वहीं जीवन के खर्चों को किस तरह से एक मेंटेन्ड अप्रोच के अंदर लेकर चलना है। संवेदनाएं प्रत्येक क्षण जिस राशि के जातक के लिए बढ़ती है, तो साथ में ही सिचुएशनल बेस के ऊपर खुद को चेंज कर देना, योग धर्म के आधार पर अपनी बात को रखना, जिनका सबसे प्रमुख गुण है धनु राशि, द्वि स्वभावी राशि। उन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के पहले महीने का, जनवरी 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ प्रथम भाव में राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है तथा मासिक राशिफल में चंद्रमा की द्रुतगामी गति को दिखाना संभव नहीं है, किंतु इनकी जो चाल की स्थितियां हैं हम कहीं न कहीं दिनमान के साथ में जोड़ते चले जाएंगे और जब भी यहाँ का भविष्य कथन हम लेकर चलेंगे तो इनकी पोजीशंस भी सम्मिलित रहने वाली होगी। शुक्र भी यहाँ प्रथम भाव में 22-23 दिनों के लिए जनवरी मास में चलायमान रहेंगे। तो वहीं आप द्वितीय भाव में देखेंगे कि सूर्य देव जो हैं 14 जनवरी 2021 को यहाँ मकर में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले यहाँ धनु राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाले होंगे। वहां से सप्तम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ जब सेकंड हाउस में रहेंगे तो आप देखिए कि 7 जनवरी 2021 को शनिदेव अस्तगत हो जाएंगे। तो साथ ही साथ में जो देवगुरु बृहस्पति है वो 17 जनवरी 2021 को अस्तगत हो जाएंगे। सूर्य का आवरणीय प्रभाव क्षेत्र ही कुछ ऐसा है कि जब सूर्यदेव धनु में रहेंगे तब भी मकर में चलायमान शनिदेव को अस्तगत कर चुके होंगे। बुध की पोजीशन भी तकरीबन 20 दिनों के लिए यहाँ सेकंड हाउस में ही शनिदेव के राशि स्थान में रहने वाली है। तो वहीं पंचम भाव में पंचमेश होकर मंगल, जो कि ग्रहों में सेनापति है, तकनीक, मेडिको, अनुशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर इनका हस्तक्षेप सबसे अधिक है। द्वितीय त्रिकोण में इनकी पोजीशंस चलती हुई होगी। तो वहीं 6th हाउस में राहु चलायमान रहेंगे, रोग और शत्रुहंता की स्थितियों को बनाएंगे। तो वहीं बाई डिफॉल्ट अप्रोच में द्वादश में केतु मोक्ष कारक ग्रह है, इसी भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि शुरुआती 14 दिनों के लिए जब भाग्येश की स्थितियां राशि भाव में रहने वाली होगी, तो जो आपके लिए ऊर्जा लगातार रहनी चाहिए, किसी भी कर्म में आप संलग्न हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाला हो, मैं एक प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में चल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति बारंबार अपनी बात को मेरे ऊपर एक तरह से रखने वाला नहीं हो, ये सारी ही प्रवृत्तियों से आप शुरुआती स्तर के ऊपर आजाद होकर चल रहे हैं। ये आप नियत तौर के ऊपर मानकर चलिए। किसी भी इंटरव्यू कॉल की आपको एक्सपेक्टेशन थी और उसके लगभग आधार के साथ में आप चल रहे थे कि यहां अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। शुरुआती स्तर के ऊपर भले ही 2 शत्रु ग्रह यहां साथ में विराजमान रहेंगे, चलायमान रहेंगे, किंतु आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच बनी रहेगी। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो व्यवहार और स्पष्टता दोनों ही साथ में चलनी चाहिए, उसका भी समागम शुरुआती 14 दिनों के लिए बहुत बेहतर तरीके से रहने वाला है। एक निवेदन ये भी, तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भीतर आप लगातार किसी उहापोह के साथ में चल रहे थे, किसी लैंड को परचेस करने की ओर जाना है, सेल करने की ओर जाना है, बिजनेस में एक्सपांशन का डिसीजन 14 जनवरी के बाद में लेना है, तो उसकी रूपरेखा
जब सूर्य देव धनु में गमन करने वाले हों तो आप बनाने का कार्य जरूर करें। और वहीं जो गृहस्थ जीवन को आप लंबे समय से समझा नहीं पा रहे थे कि हमारे इस कार्य का फायदा क्या है, सूर्य देव की जो ये पोजीशन है आपके लिए वहां पर भी बेनिफिट दे सकती है। तो इसी वजह से आत्मविश्वास की झलक शुरुआत में रहेगी और उसके बाद के जो दिवस है वहां आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली होगी। दोनों ही जगह ये एक अंकिक्षण है जो बहुत बड़ा फायदा आपको दे रहा है। तो वहीं मैं द्वितीय भाव की चर्चा करता हूं। यहां जो धनु राशि जातकों के लिए सबसे प्रमुख आधार बन रहा है वो द्वितीय भाव भी है। आप देखिएगा कि धनागमन में जिस स्थायित्व की आवश्यकता आपको लंबे समय से थी वो यहां शनिदेव की पोजीशन वृद्धि के साथ में लेकर आ सकती है। देव गुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ स्थितियों के अंदर हो किंतु अपने कारक भाव में जब भी हो और द्वितीय भाव के साथ में हो हानि करेंगे, किंतु जो एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान को ही देख रहे हैं। और वहीं बुध जब भी शनिदेव के राशि स्थान में हो जाते हैं, कर्मेश होकर कोई भी ग्रह जब द्वितीय भाव में होगा तो वो आपके लिए धन के माध्यम सामने लेकर आएगा। धन किसी न किसी जरिए से आपको प्राप्त होता है, किसी न किसी कार्य की बदौलत आपको प्राप्त होता है, संचित स्थितियों में भी प्राप्त होता है, किंतु उसका उपयोग आप कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा रहता है। और ये पोजीशन आपके लिए वहां बेनिफिट देने वाली होगी। कोई भी पैतृक संपत्ति का विवाद लंबे समय से था उसके सॉल्यूशन की अप्रोच भी बनी रहेगी। किंतु जब भी व्यक्ति के लिए धनागमन बढ़े और वो यदि रिएक्टिव नहीं हो, वाणी के साथ में एग्रेसिव नहीं हो, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है, वहां से आप सावधान रहिएगा। सूर्य देव और शनिदेव जो कि आदर्श शत्रु है, ये स्मृतियों में रखने लायक बात है कि दोनों ही पिता पुत्र हैं किंतु साथ ही साथ में आदर्श शत्रु हैं। पूर्ण रूप से शत्रुवत स्थितियां जब आदर्श के साथ में होती है, सूर्य देव व्यक्ति को आध्यात्मिकता का चिंतन देते हैं प्रकाश के साथ में, तो वहीं शनिदेव व्यक्ति की भौतिकता के प्रति एक उचाट करने वाली स्थिति लाकर ये कहते हैं कि अंततगत्वा जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ चलती है। जिस आनंद को आप भौतिकता के साथ में खोज रहे हैं वो अंततगत्वा भीतर की यात्रा के साथ में जुड़ा हुआ है। सूर्य और शनिदेव की ये प्रवृत्तियां उस पोजीशन को भी लेकर आती है, किंतु व्यक्ति कई बार अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। वहां आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हो। प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने मन के भाव प्रकट करना भी कई बार अगले व्यक्ति की अरुचि को जन्म देने वाला होता है, उससे बचें। तो वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी वैमनस्य बना हुआ था, परेशानियां बनी हुई थी, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी भी आप अपने साथ में जरूर लेकर चलिएगा। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं बात करूं, आप देखिएगा कि जो भी आपके लिए प्रमोशन आदि की पॉसिबिलिटीज अटकी हुई थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है, किंतु आप सिर्फ और सिर्फ उससे खुश नहीं है। फाइनेंशियल गेन भी चाहिए और जो डेजिग्नेशन के लिए हमको एक ऑफिशियल लेटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी भी आवश्यकता है। अभी भी आप धैर्य के साथ में इंतजार कीजिएगा, उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन कई बार गलत इंडिकेशन मैनेजमेंट को देने वाली होती है, पारिवारिक जनों को देने वाली होती है, व्यापारिक जीवन में देने वाली होती है। इन तीनों ही प्रवृत्तियों से आप दूर रहें। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज को बढ़ा रहे हैं, अपने हितों को सामने रखना ठीक है, किंतु उनको बहुत अधिक उजागर करने से आपको यहां पर बचना होगा। छोटी छोटी यात्राएं स्पष्टता के साथ में की जाए तभी बेहतर, अन्यथा उनको टालकर चलने का प्रयास आप करें। कंठ संबंधी कामकाज के साथ आप एक अद्भुत स्थिति देखें कि द्वितीय भाव जो है वो वाणी के साथ में जुड़ा हुआ है, किंतु तृतीय इति कंठ, तो जो कंठ के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस होती है, ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र की विधा के साथ में आप हैं, ये समय सफलता के मानक लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र की स्थितियां यहां से 3-11 का संबंध बना रही है जो काफी हद तक अच्छी है। फोर्थ हाउस की यदि मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे
कि चतुर्थेश जो स्वयं है वो द्वितीय भाव में है, 17 जनवरी को हस्तगत होंगे और शनिदेव तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को यानी कि देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो इसी समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जो ये 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, यहाँ आप किसी भी निर्णय को प्रमुखता से अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं, उस और भी बढ़ सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के प्रत्यक्ष मानक आपके सामने स्थापित होंगे। तो वहीं आप अपनी नेटिव प्लेस के आसपास किसी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, आपके पास में वहां साधन और संसाधन सब कुछ है, तो वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि मानसिक सुख आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ा हुआ होगा और उसी प्रवृत्ति के साथ में अपने जीवन को आप ड्राइव करने वाले रहें। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या फिर स्टील संबंधी किसी भी उद्योग क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये समय शनिदेव की इस दृष्टि की वजह से कहीं न कहीं आपको फायदा पहुंचाने वाला होगा। ये भी 4th हाउस की एक एक्सपेक्टेड अप्रोच यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं आप देखिए, मैं पंचम भाव की बात करूं तो पंचमेश होकर मंगल पंचम भाव में ही रहने वाले होंगे। तो जो टेक्निकल एजुकेशन का बेस बनना चाहिए और आप उसके साथ में ही हायर एजुकेशन की ओर भी जाना चाहते हैं, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने हुए हैं। शासन और प्रशासन संबंधी किसी भी तैयारी के साथ में आपका एक तरह से चलना हो रहा है कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकता हूं, तो वहां पर भी आप एकाग्रचित्त होते चले जाएंगे। सिर्फ यही बात नहीं है, इसके साथ में आप देखिएगा कि जो शिक्षा में अनुशासन होता है, बच्चों को जो अनुशासित करना होता है, मंगल वहां पर भी एक भूमिका अदा करने वाले होते हैं। मन के भीतर व्यक्ति का कई बार ये होता है कि बच्चे को कैसे टोक दें, किंतु उनके जीवन को अनुशासन में लाने की जब आवश्यकता हो तो मंगल की प्रवृत्तियां ऐसी सारी ही संवेदनाओं को एक तरफ करती है और यह कहती है कि बच्चे को जिस तरह से जवाब देना सिखाना है, जिस तरह से उसे अपने जीवन के अंदर लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर करना है, वो सारी ही प्रवृत्तियां उनके भीतर रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है और मंगल ऐसी नींव को सामने रखने वाले होते हैं। आप देखिएगा कि मंगल यहां से शुक्र के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शुक्र लाभ से 3-11, तो वहीं पंचम से नवम पंचम बनाएंगे। तो इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज जो कि आकस्मिक धन लाभ, एजम्पशन, कैलकुलेशन और इंट्यूशन के साथ में जुड़ा होता है, इन तीनों ही स्थितियों का एक जो मिक्स्ड फ्रेम है वो आपके लिए शेयर मार्केट में बहुत अधिक काम आता है। तो ऐसी पोजीशंस के अंदर आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। आप अपनी पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच को उस कार्य में लगाकर रखिएगा। जब भी मौका सामने आता है तो वहां फायदा आप जरूर उठाने वाले रहें। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि मंगल पंचम में है, इसी वजह से यात्राएं टाली जाएं तो बेहतर है। स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आती है तो उसको कैसे संभाला जा सकता है, प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर कैसे जाया जा सकता है, उस 36 वीक की साइकिल के अंदर ये आपको जरूर ख्याल रखना होगा। तो वहीं क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि रहेगी। प्रोएक्टिव होकर जब भी व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक नवचेतन्य लेकर आता है और यही पोजीशंस आपको यहाँ विजेता की शक्ल में आगे लेकर जाने वाली रहेगी। वहीं 6th हाउस, यहाँ आप देखिएगा कि राहु की पोजीशन चलायमान होने से जो रोग लंबे समय से पनपे हुए थे, सितंबर से उनके साथ एक फर्क आने लगा है। तो वहीं जो ये जनवरी 2021 का समय अंतराल रहेगा, इन 3 से 4 महीनों में जो राहु की वक्रगत यात्रा यहाँ चली है, अब आपके लिए स्वास्थ्य में माकूल और अच्छे संकेत लेकर आ रही है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय के अंदर भौतिकता प्रदानक स्थितियों के लिए कोई भी ऋण आपको लेने से बचना चाहिए। आपने एक आशियाना खुद के लिए बनाया, अब होम लोन उसके लिए लिया था, वो पूर्ण हो चुका है। आपको लगता है कि एक पर्सनल लोन की ओर जाऊं, किंतु इस आशियाने को और ज्यादा सुंदर बनाऊंगा। रुका जा सकता है, बाद में कार्य करवाया जा सकता है बनिस्पत की आप कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आपके सम्मुख रखने वाले हों। ये एक निवेदन है आपसे। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो हावी नहीं हो पाएंगे। ये बाहरी शत्रुओं की स्थितियां हैं, किंतु राहु कई बार आंतरिक शत्रुओं को हावी करने वाले होते हैं। तो आप आलस्य से
पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास जरूर करें। हालांकि देव गुरु बृहस्पति यहाँ आपके वजन में और ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य के अंदर जो उदर से संबंधित विकार होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा ख्याल आप रखिएगा। तो वहीं सप्तम भाव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति जो बुध स्वयं है, सप्तमेश और कर्मेश होके धन भाव के भीतर रहेंगे। भले ही ये संबंध 6-8 का है, किंतु आप देखिए कि सूर्य और शनिदेव जो कि आदर्श शत्रु हैं, उनके बीच में कोई भी ग्रह यदि सेतु बना सकता है तो वो है बुध। अब प्रश्न ये उठता है कि संभव कैसे है? बुध की पोजीशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, पारे की प्रकृति का ग्रह है, तो वहीं पर ग्रहों में युवराज है, युवा ग्रह है। जब भी युवा अपनी सोच को स्वीकारोक्ति की ओर लेकर आता है तो वो प्रत्येक वस्तु स्थिति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि आवश्यकता होती है, एडामेंट अप्रोच नहीं रहती। तो जब भी बुध ऐसे ग्रहों के मध्य एक तरह से ब्रिज क्रिएट करने का कार्य कर रहे हो तो आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि व्यापारिक जीवन में 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है, आपको किसी और कामकाज की ओर जाना है जहां आत्मविश्वास आपको 1 से 14 जनवरी के मध्य मिलेगा, तो वहीं दूसरे पखवाड़े के अंदर आप उस लक्ष्य संधान की ओर भी जा पाएंगे। कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज जहां बुध का हस्तक्षेप है वहां आपको वृद्धि मिल सकती है। तो वहीं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से आपका जुड़ाव है, साथ ही साथ में आप टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेनिफिशियल है। गृहस्थ जीवन के साथ में आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलना होगा। छोटी छोटी बातों से जो भी मन मुटाव आते हैं उनको दूर करने का प्रयास आप जरूर करें, ये भी एक निवेदन। तो दूसरे आधार पर आप इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर पहुंचना है तो वहां पर भी 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं अष्टम भाव के लिए मैं चर्चा करूं, आप देखिएगा कि मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, तो वहीं इन ग्रहों की दृष्टि भी यहां अष्टम पर रहेगी और उसमें सबसे बेहतर पोजीशन है देव गुरु बृहस्पति की, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। और जब ये अष्टम के ऊपर अपने उच्च राशि स्थान पर होगी, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में, किसी नए प्रोडक्ट के साथ में आपको मार्केट में आना है, ऐसे सारे ही कार्यों के साथ में, या फिर जो भी कार्य मेटल संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ाव रखता है उनमें तो एक वृद्धि है ही। विदेश संबंधी कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे आपके लिए वहां पर भी संकेत सकारात्मक हैं, क्योंकि आप अष्टम के अप्रोच के अंदर देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। कर्म के साथ में देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण है। द्वादश जहां से पूर्णतया विदेश की स्थितियों को देखा जाता है वो भी पंचम के साथ में है। 6-8 का संबंध है किंतु स्थितियां बेहतर है, ये कहा जा सकता है। नवम भाव मैंने शुरुआत में ही कहा था, जो ये 14 दिनों के लिए नवम पंचम बनेगा, भाग्य और आत्मविश्वास दोनों ही साथ में होंगे। जब व्यक्ति का भाग्य उसका सहयोगी हो और वो 17 से 18 घंटे कार्य करने के लिए तत्पर हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब सफलता एक नए सिरे के साथ आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। ये एक आधार। तो दूसरी स्थिति में आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। आपके अनुभव आपको शुरुआत से ही बेनिफिट देने वाले रहेंगे। नवमेश जब यहाँ द्वितीय भाव में आ जाएंगे तब ये जरूर कहूंगा कि आपके लिए हल्के फुल्के तौर के ऊपर भाग्य से इतने अच्छे संकेत नहीं है। वहां कर्मशील रहने की आवश्यकताएं होंगी आपको। व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम लेना है तो धनु राशि के जातक जिनको 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है, आपके लिए ये स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी कही जा सकती हैं। तो वहीं दशम भाव, आप देखिए कि कर्मेश जब भी धन भाव के साथ में जुड़े हुए हों, ये शुरुआत में भी मैंने कहा था, यानी जो आपका कर्म है जब वो धनागमन की स्थितियों को लगातार निर्मित कर रहा हो, तो इस भौतिक युग के अंदर, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। और बुध के साथ में स्व प्रबंधन और बाहरी प्रबंधन के गुण भी जुड़े होते हैं। वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। शुक्र का ये 4-10 का संबंध आपके लिए लगातार एक क्रिएटिव फोल्ड को भी जन्म दे रहा है। देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को एक शांत चित्त भाव से सतत कर्मशील रखने वाले होते हैं। ये प्रवृत्तियां भी आपके लिए यहां उजागर रहने वाली है, इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं वर्किंग एक्सपर्टीज लगातार
बढ़ती चली जाएगी। वहीं अंतिम उपचय की मैं चर्चा करूं, आप देखिए कि शुक्र की स्थितियां इस बार पराक्रम के साथ में भी 3-11 बना रही है, तो वहीं एकादश के साथ में भी एकादशेश होकर 3-11 बना रही है। ये संबंध अतिरेक के साथ में महत्वपूर्ण है। लाभ, और वो भी चमक दमक के साथ, लाभ वो भी रिश्तों के साथ, लाभ जो कि सर्वांगीण क्षेत्र के साथ में आपको प्रसन्नता देने वाला हो। जब भी लाभ जीवन के अंदर खुशियां लेकर आएगा, हम मां श्री से बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आगमन हो, किंतु आगमन ऐसे आधार के ऊपर हो कि हमारे द्वारा जो खर्चे हैं वो खुशियां लेकर आए, दूसरों के लिए हम कुछ न कुछ कर पाए। जीवन जब दूसरों के हितार्थ चमक की ओर जाता है तो आप समझ लीजिए कि जो वो सर्वोच्च सत्ता है कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद आपको देने वाली है, और यही आधार आपके लिए इस माह में बने रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र भी मेजर लेवल का बेनिफिट दे रहा है। तो वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिए द्वादशेश जो हैं वो यहाँ 6-8 का संबंध जरूर बनाएंगे, किंतु विदेश में रहकर आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ में किसी कामकाज में सक्रिय होना चाहते हैं, वीजा को रिलेट करते हुए इश्यूज चल रहे थे जिसका कोई भी समाधान सामने नहीं था, 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण उसमें कहा जा सकता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर यात्रा प्रवास में सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और नसों से जनित जो भी रोग होते हैं वहां पर भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलिएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।